धन्यवाद दोस्तों। मैं राजेश कुमार पांडे सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। देखिए प्रश्नावली 2.1 है, यह है बहुपद, 9th मैथ है। देखें बहुपद जो है, हम राशियां जानते हैं कि चर होती है और एक अचर राशि होती है। चर राशि क्या है और अचर राशि क्या है? छोटे क्लासरूम आप लोग, अब तो 9th पहुंच गए हैं, छोटे क्लासरूम आप लोग पढ़े होंगे, सर बता दिए होंगे कि चर राशि क्या है। बताते हैं ABCD जेड तक जो है, जो अक्षर है वो चर है और जो गिनती है वो क्या है? अचर है। ठीक, तो समझने के लिए ठीक है, गलत नहीं बताया गया है। लेकिन चर अचर वास्तव में है क्या? क्योंकि चर राशि वह राशि होती है जिसका मान निश्चित नहीं होता है, जिसका मान निश्चित नहीं होता है। और अचर राशि वह राशि होती है, या अचर व्यंजक वह व्यंजक होता है जिसका मान जो है वह निश्चित होता है। तो अंक में जो है उसका मान तो निश्चित होता है, 5 है तो 5 ही रहेगा ना, उन कम होगा न ज्यादा हो सकता है। लेकिन यक्स का मान जो है, यक्स की वैल्यू कोई निश्चित नहीं है। आप लोग पढ़ते हुए लगाए होंगे, समीकरण हल किए होंगे। यक्स बराबर 0 भी आता है, यक्स बराबर ऋण 1 भी आता है, यक्स बराबर 100 आता है, यक्स बराबर 5 आता है। उसका मान कोई निश्चित नहीं है ना। जो चर राशियां हैं ए से जेड तक जो भी हैं उसका मान निश्चित नहीं है, तो क्या हो गई? चर हो गए। ठीक, अब इसमें हमको पढ़ना है बहुपद। बहुपद में देखें सीधी सी बात है, इसमें जो भी व्यंजक हैं, देख रहे हैं आप लोग, जो भी व्यंजक हैं इसमें पूछ रहे हैं पहले में कि कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए ना। एक चर में देखें कौन कौन से बहुपद हैं। अब बात आई यहां पर चर के। चर आप लोग जान गए जिसका मान निश्चित नहीं होता है? तो जिसका मान निश्चित नहीं, जो चर है, चर राशि है, उसके घातांक जो है पूर्णांक होने चाहिए। पूर्ण अंक हो, घात 1 हो, घात 0 हो, घात 2 हो, घात 3 हो, घात 4 हो, घात 5 हो, घात 6 हो। ऐसा नहीं हो सकता घात ऋण 1 हो, घात 1/2 हो, ऐसा नहीं हो सकता है। यदि चर राशि की घात ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 तो बहुपद नहीं कहलाएगा। या 1/2, 1/3, 1/4, ठीक इस तरह से भिन्न के रूप में भी है तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। तो बहुपद कौन कहलाएगा? जिस व्यंजक में, एक चर वाले व्यंजक में जो है चर राशि की घात पूर्णांक के रूप में हो, वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। ठीक, अगर मान लो कोई अचर ही दिए, जैसे 3 दे दिया या 4 दे दिया, उसका पूछ लिया कैसा बहुपद है, तब क्या करेंगे भाई? तो उस कैसा बहुपद है वो शून्य बहुपद है। कैसे होगा अभी आप लोग समझाएंगे हम। इतना तो आप लोग जान गए ना कि चर राशि की घात, अचर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अचर का मान क्या होता है? निश्चित होता। अभी बताए ना, जो अंक है वो क्या कहलाए? अचर, उसका मान निश्चित होता है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग बता देते हैं कि जिसमें रूट लगा हो चर में, वो जो है जान लो कि बहुपद नहीं है। अब बताओ भाई कैसे जान लेंगे बहुपद नहीं है? जैसे मान ले हम लिख दिए रूट x², ये बहुपद है कि नहीं है? ये बहुपद होगा, क्योंकि x वर्ग का वर्गमूल, रूट का मतलब वर्गमूल हुआ ना, x है, इसकी घात क्या है? कुछ नहीं है, तो ये है। पहले तो जान ले आप लोग, ये x है। कई x है भैया, बताइए, ये कई x है ना, इसकी घात कितनी है? x घात 1 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 x घात 1। यह सब चीजें एक कई हैं, है कि नहीं है? अब यहाँ रूट तो लगा है ना, देख रहे हो ना, लेकिन इसका पूर्णांक, इसका वर्गमूल निकल रहा है, जिसका वर्गमूल ना निकल रहा हो, ठीक है ना। जैसे देखें रूट x, यह क्यों बहुपद नहीं है? पहले इसको जाने। चूंकि यहाँ कुछ नहीं है, घात 1 बताए ना, कहीं भी देखो है ना, x है तो x घात 1 है, 1 x है, 1 x घात 1 है, यहाँ घात 1 है। ये वर्गमूल का रूट का मतलब क्या होता है? यहाँ
दो होता है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यक्स की घात 1/, क्या हो गया भैया 2। तो देखिए यह पूर्णांक नहीं है ना, 1/2 भिन्न के रूप में आ गया ना, तो बताए पूर्णांक होना चाहिए ना, होना चाहिए। इतना आ गया समझ में आप लोगों के। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 1। समझ लिए होंगे तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं, आगे आप लोगों का आ जाएगा सवाल। सवाल नंबर 1 पहले के पहला, इसमें है 4x² माइनस 3x, 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक, अब देखते हैं इसमें भैया यह बहुपद है या नहीं है। तो यह बहुपद है, यह क्या है, यह एक बहुपद है, यह एक बहुपद है। एक चर का क्या है, बहुपद है। देखें अब यहां पर बहुपद क्यों हुआ, चूंकि यहां पर देखें कारण सहित कह रहे हैं, चूंकि यहां यक्स है चर, अचर से मतलब नहीं बता दिए थे आप लोग पहले ही। यक्स की घात क्या है 2 है ना, यक चर है यही यक्स, इसकी घात 2 है तो पूर्णांक रूप में है ना, तो इसलिए बहुपद है, यक्स है, ये भी पूर्णांक रूप में एक है, रूप में है। कुछ नहीं लिखा था यहाँ, घात 1 आप लोग बताए भी, ये भी पूर्णांक है, इसलिए यह एक क्या है, बहुपद है। अब अगला देखते हैं दूसरा, इसमें दिया y² प्लस √2, ये बहुपद है कि नहीं, ये भी बहुपद है, बहुपद है या नहीं, लिख दे रहे हैं हाँ बहुपद है। क्यों है, चूंकि यहां देखें y की घात 2 पूर्णांक के रूप में है ना, इससे नहीं मतलब, अचर से मतलब हमको नहीं है, चर से मतलब है। बात समझ गए ना, तो ये क्या है, बहुपद है। अब अगला देखें भाई, ये तीसरा बहुपद है कि नहीं है, तीसरा भी देख लेते बहुपद है या नहीं है। 3√t प्लस t √2 यही दिया है ना। अब देखें बहुपद है कि नहीं है, ये साथ ही में तो हैं दोनों, हैं दो चर है ना, लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, चूंकि यहां पर t है, देखो अभी भी समझाए थे ना कि यह क्या है, √t, रूट का मतलब इसकी घात 1 है ना, चाहे जहां रहे घात 1 रहेगी। अब रूट का मतलब वर्गमूल होता है, यहां पर क्या हुआ भैया 2 हो गया ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, t⁻1/2 लिखेंगे ना। तो यहां पर देखें पूर्णांक के रूप में नहीं है ना, तो इसलिए यह बहुपद नहीं है। कारण आप लोग जान गए क्यों नहीं है बहुपद ना, चूंकि चर राशि की घात पूर्णांक के रूप में नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक और बता देते हैं, y + 2/y, चौथा भी देख लें इसमें, y + 2/y। अब ये भैया बताओ बहुपद है कि नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखें, ये तो भाई देखिए पहले तो y⁻1 है तो क्या है, पूर्ण हो रहा है, लेकिन यहां पर देखें चूंकि 2/y है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1/y। देखें 2 × 1/y, 2 × 2/y, फिर वही प्राप्त हो रहा है, रूप में परिवर्तन हो रहा है लेकिन मान में कोई परिवर्तन नहीं है। अब बराबर देखें भैया, 2 × 1 है ना, क्या है 1 बटा लिखा है, तो इसको हटाएंगे तो मल्टीप्लाई के रूप में y पावर माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो y की पावर क्या है, माइनस हो रहा है, यहाँ पर ऋणात्मक हो रहा है ना, ऋणेतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, ऋणात्मक हो रहा है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। क्लियर, कहीं दिक्कत तो नहीं है। पांचवा है, ये भी बहुपद है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग समझ में आ गया होगा है। सवाल नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में है निम्नलिखित में प्रत्येक के यक्स वर्ग का गुणांक ज्ञात करना है। किसका गुणांक ज्ञात करना है? यक्स वर्ग का भैया गुणांक ज्ञात करना है। तो इसमें दिया है 2 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स, यही दिया है 2 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स। अब इसमें कह रहे हैं कि यक्स वर्ग का गुणांक, हमको और कुछ नहीं लिखना है। एक यक्स वर्ग कहां है? धन यक्स वर्ग यही है ना, यक्स वर्ग का गुणांक पूछे हैं ना। अब देखिए यक्स वर्ग का गुणांक ना बराबर, यक्स वर्ग का गुणांक क्या होगा भैया? धन है ना, तो कितना यक्स वर्ग है? एक ही, तो जैसे यक्स वर्ग 2 यक्स वर्ग धन या 3 यक्स वर्ग इस तरह, लेकिन यहां एक नहीं लिखा जाता, एक यक्स वर्ग है वो, है कि नहीं है? तो यहां पर यक्स वर्ग हटा देते, यहां पर क्या है? एक है, धन 1। यक्स वर्ग का गुणांक क्या हो गया? धन 1 हो गया। बात समझ में आई? यहां एक नहीं लिखा रहता है, लेकिन ये जानते रहिए आप लोग। क्लियर? अब इसका देखें दूसरा क्या है? 2 माइनस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स क्यूब, ये तो आप लगा लेंगे दूसरा ना, लेकिन बता देते हैं। 2 माइनस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स क्यूब, यही है ना। हाँ, यक्स वर्ग का गुणांक देखें, और हमसे मतलब नहीं। माइनस यक्स स्क्वायर कितना है? कुछ नहीं, एक है ना। तो यक्स वर्ग का गुणांक देखें, गुणांक मतलब गुणा करने वाला अंक। किसका? यक्स वर्ग के साथ गुणा करने वाला अंक क्या है? हम देख रहे हैं यक्स वर्ग के साथ गुणा करने वाला अंक माइनस क्या है? एक है ना। तो यक्स वर्ग का गुणांक क्या हो गया आपका? -1 हो गया ना। हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? चले भैया आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें इसमें आगे π/2 यक्स स्क्वायर प्लस यक्स है, तो यक्स स्क्वायर उसमें निकाल दे, गुणा करने वाला अंक क्या है? π/2 हो गया। अगले में √2 यक्स माइनस 1 है ना, तो इसमें यक्स वर्ग गुणांक कह रहे हैं, इसमें यक्स वर्ग है ही नहीं है, तो यक्स वर्ग का गुणांक क्या होगा? 0 होगा ना। 0 से क्योंकि किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी भैया? 0 हो जाएगी। ये भी देख, चौथा देख लेते हैं इसका, दूसरे का चौथा सवाल। दूसरे चौथा सवाल, चौथा सवाल देखें कैसे आया भैया, कैसे जाने हम? इसमें दिखाई नहीं दे। √2 यक्स माइनस 1, √2 यक्स माइनस 1। अब इसमें पूछ रहे हैं कि यक्स वर्ग का गुणांक, ठीक। अब यक्स वर्ग का गुणांक हमको कहां मिले? इसमें यक्स वर्ग नहीं दिखाई दे रहा है, कहां है? हम उसको खोजते हैं, कहीं इसको भी प्राप्त करते हैं। -1 है ना, मान लेते हैं यहां प्लस रहा होगा, कुछ भी हो, क्या हो? प्लस रहा हो। अब इसमें यक्स वर्ग का गुणांक पूछ रहे हैं, क्या होगा भैया? तो हम देखते हैं यहां पर यक्स वर्ग का गुणांक 0 यक्स स्क्वायर लिख दे तो क्या होगा भाई? यक्स वर्ग किसके साथ गुणा कर रहा है? 0। हम जानते हैं 0 के साथ चाहे चर हो और चाहे अचर हो, है कि नहीं? कुछ भी गुणा करे 0 के साथ ना, तो क्या मान आएगा उसका? हमेशा बताइए, 0 ही तो मिलेगा ना। तो कहीं रहा होगा इसके आगे ना। यक्स वर्ग का गुणांक यक्स वर्ग के साथ गुणा करने वाला अंक क्या है? चाहे प्लस कर ले चाहे माइनस कर ले, तो 0 ही रहेगा ना, क्योंकि यह ऋणात्मक होता है, धनात्मक 0 होता है। अब देखिए यहां पर 0 क्या आ गया? यक्स वर्ग का गुणांक 0 है ना। कहीं दिक्कत तो नहीं समझने में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान पूर्वक समझिएगा, जिसकी समझ में आ गया होगा वो सोच रहे होंगे तो बिल्कुल बकवास ही तो है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुछ न कुछ इसमें आपको मिलेगा। आप ध्यान पढ़ेंगे, जिसको नहीं आ रहा है उनको तो बहुत कुछ मिलेगा, जिसको आ रहा है कि बकवास ही है, बहुत छोटा छोटा है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे हुआ, कैसे आया। अब अगला देखें, तीसरा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण। कुछ नहीं, इसमें तीसरे में भैया देखें
घात 35 हो, कुछ लिख दो। यक्स की घात क्या लिख दी? 35। आगे धन 1 धन 2 धन 3 या ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 जो भी लिखना हो, एक पद तो मिल गया। यक्स घात 35 है तो हम धन 2 लिख दे, चाहे √2 लिख दे, कुछ भी लिख दे। तो यह द्विपदीय कहा था, एक लिखने के लिए, उदाहरण देने के लिए कहा था, तो द्विपद इसमें हो गया। एक पदे हुआ, एक पदे हुआ। और एक कह रहा है कि घात 100 घात के एक पद का यक्स लिख दो, चाहे वाई लिख दो भैया, इसकी घात 100 लिख दो। यही दो उदाहरण, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक, ये भी हो गया तीसरा। चौथा, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात, प्रत्येक बहुपद की क्या बताना है? घात बताना है। देखें भैया, इसमें प्रत्येक बहुपद की घात आप कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं, फिर भी देख लें। जिस बहुपद में जो है चर राशि की घात जो सबसे क्या हो, बड़ी हो, वही उसकी क्या होती है? घात होती है। क्या होती है? घात होती है। जैसे देखें चौथा बता देते हैं आप लोगों को, 5x³ + 4x² + 7x। अब इसमें देखें घात क्या होगी इसकी? सबसे बड़ी घात चर राशि की कौन सी है बताएं आप लोग। देखिए इसकी घात 3, इसकी 2, एक ही है ना, तो सबसे क्या होगी? घात इसकी 3 हो गई। ठीक, अब उसी प्रकार से दूसरे का देखें, चौथे का पहले तो हुआ है, दूसरे का जो है 2 होगी घात, तीसरे का 5t - √7 है, तो t की घात 1 बताए हैं आप लोग को। चर राशि उसकी घात 1 होती है ना, तो 1 हो गई उसकी आपकी। अब यहाँ 3 दिया है भैया, चौथा समझना होगा, चौथा ध्यान देंगे। कुछ बच्चे इंतजार कर रहे होंगे कि इसकी घात क्या होगी ना। ठीक, अब इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित बहुपदों में से, तो सब बहुपद हैं, ये सब क्या हैं? बहुपद हैं। अब इसकी घात भैया कैसे आएगा? अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1 लिख सकते हो ना। 3 × 1 = 3 ही तो हुआ। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, चाहे चर हो, जैसे 2 की घात 0 = 1, 1 की घात 0 = 1, x की घात 0 = 1, 10 की घात 0 = 1, किसी की घात यदि क्या हो 0 हो तो उसका मान सदैव क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है भैया? 1 होता है। अब देखें भैया, इसको हम क्या तब लिख सकते हैं? 3 × ना x की घात 0, यहाँ देखें बता दिया x की घात 0 = 1 होता है, तो जहां 1 था यहाँ x की घात 0 लिख सकते हैं ना। अब ये बराबर हम लिख सकते हैं 3x की घात 0। अब इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 0 ही है ना, तो घात इसकी क्या हो गई भैया? घात बराबर क्या मिल गई? 0। क्या मिल गई? 0। ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक, कौन द्विघाती और कौन त्रिघाती है। देखें सवाल नंबर 5 में पहला है x की घात 2 धन x। अब देखें कैसा बहुपद है, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 2 देख रहे हैं, घात 2 है ना, तो कैसा है? द्विघाती बहुपद। कैसा है? द्विघाती बहुपद है। अगला भी क्या है? x ऋण x की घात 3, दूसरा x ऋण x की घात 3। एक ऐसा है त्रिघाती, 3 घात है इसकी, इसलिए त्रिघाती कहा गया। ठीक, अगले में देखें y + y² + 4। एक ऐसा है, इसमें 2 घात है ना, द्विघाती हुआ। चौथा अब देखें, दूसरे के बाद तीसरा तो आ ही गया होगा, चौथा एक और देख लें, 1 + x। ये कैसा बहुपद है? ये बहुपद कैसा है? जिसमें चर राशि की घात 1 हो, कुछ न लिखो, इसका मतलब 1 है, तो उसको क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। कैसा बहुपद? रैखिक। कैसा बहुपद है ये? रैखिक बहुपद है।
आप लोग समझ गए होंगे ना। इसमें सबसे बड़ी घात 2 है इसलिए द्विघाती हो गई, इसमें 3 है त्रिघाती हो गया। इसमें क्या है, यक्ष की घात अधिकतम क्या है भैया, यक्ष की घात अधिकतम 1 है, इसलिए यह जो बहुपद होगा यहां कुछ नहीं है तो यक्ष बराबर बताए थे ना, यक्ष की घात क्या होगा भैया 1 होगा ना। तो जिसकी अधिकतम एवं न्यूनतम चर राशि की घात अधिकतम एवं न्यूनतम 1 हो, ना 1 से कम हो और ना 1 से ज्यादा हो। बात समझ गए ना। वो कैसा बहुपद हो जाएगा, रैखिक। कैसा बहुपद कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो आपका यह जो है ये प्रश्नावली समाप्त हुई। अब नेक्स्ट वीडियो जो है अगले दिन बनाएंगे, फिर उस पर चर्चा करेंगे प्रश्नावली 2.2 पर। तब तक के लिए धन्यवाद।